हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मोबाइल से कॉमर्शियल गाड़ियों का स्टेट टैक्स कैसे पे करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में। तो दोस्तों आपको मोबाइल की स्क्रीन में मिलेगा गूगल क्रोम में मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरा गूगल ओपन हो गया। यहाँ पर मैं टाइप करूंगा परिवहन। जैसे मैं परिवहन टाइप करता हूँ, उसको सर्च करूंगा तो यहाँ पर नीचे मेरे पास एक वेबसाइट दिख जाएगी, जैसे आपको दिख रहा होगा परिवहन.gov.in। ठीक है, जैसे मैं परिवहन.gov.in में क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट खुल गई। लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइन दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में। ऑनलाइन सर्विस में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चेक पोस्ट टैक्स। चेक पोस्ट टैक्स में क्लिक करेंगे। चेक पोस्ट टैक्स में क्लिक करने के बाद नया टैब ओपन होकर आएगा। जैसे मेरा नया टैब ओपन होकर आ गया, आपको दिखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ऊपर 3 लाइन का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे। जैसे मैं 3 लाइन में क्लिक करता हूँ, नीचे बॉर्डर टैक्स पेमेंट का ऑप्शन आता है। बॉर्डर टैक्स पेमेंट में जाऊंगा, यहाँ पर मेरे को 2 ऑप्शन दिखेंगे, टैक्स पेमेंट, चेक पेंडिंग ट्रांजैक्शन। टैक्स पेमेंट से क्या होता है कि हम जो अपना टैक्स काटना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो टैक्स पेमेंट में जाएंगे। ठीक है, और चेक पेंडिंग ट्रांजैक्शन होता है, अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो यहाँ से हम आपका जो भी ट्रांजैक्शन करा है हमने टैक्स के लिए, उसको हम चेक कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं नीचे जाऊंगा, नीचे स्क्रॉल करूंगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टैक्स पेमेंट, प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट और चेक पेंडिंग ट्रांजैक्शन, चेक रिसिप्ट डिटेल। यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे पास। हम मेन्यू में जाकर के भी कर सकते हैं 3 लाइन में, और यहाँ से भी हम टैक्स काट सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं टैक्स पेमेंट में क्लिक करूंगा। जैसे मैं टैक्स पेमेंट में क्लिक करता हूँ, उसके बाद नया टैब ओपन होकर आ जाएगा। नया टैब ओपन होने के आने के बाद यहाँ पर मैं स्टेट सेलेक्ट करूँगा। ये कह रहा है सिलेक्टिंग विजिटेड स्टेट। जिस स्टेट में आपकी गाड़ी जा रही है वो हम स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे सब उत्तराखंड जाकर उत्तराखंड, सर्विस नेम सर्विस अदर करेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी उत्तराखंड स्टेट की नहीं है, तो अदर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे गो में क्लिक करूँगा, गो में क्लिक करते ही नया टैब ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा व्हीकल नंबर। यहाँ पर मैं व्हीकल नंबर लिखूंगा और गेट डिटेल में क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं व्हीकल नंबर लिखने के बाद गेट डिटेल्स में क्लिक करूंगा, तो मेरी गाड़ी की जो भी डिटेल्स है वो प्रॉपर फैच होकर आ जाएगी। मैंने नंबर लिखा, मैं गेट डिटेल में क्लिक करता हूँ। गेट डिटेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा जो भी गाड़ी की डिटेल्स है वो आगे किसके नाम से गाड़ी है, क्या है करके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फ्रॉम स्टेट। तो हाँ ठीक है, हमारी गाड़ी उत्तर प्रदेश की है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा व्हीकल टाइप। व्हीकल टाइप क्या, गुड्स व्हीकल आ रहा है, गुड्स व्हीकल नहीं आएगा, हमारा आएगा पैसेंजर व्हीकल। यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, आपको देखो। ठीक है, 3 ऑप्शन आ रहा है। 3 ऑप्शन में हमें क्या करना है, हमें पैसेंजर व्हीकल को सेलेक्ट करना है। पैसेंजर व्हीकल सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमारी लोडिंग वाली गाड़ी नहीं है, तो हमारी पैसेंजर कमर्शियल गाड़ी है। ठीक है जी, इसके बाद आता है व्हीकल क्लास। क्लास हमारी कौन सी क्लास की गाड़ी है, मोटर मैक्सी कैब हमारी बस है, तो मैंने बस सेलेक्ट कर लिया। जो जिस भी क्लास की आपकी गाड़ी होगी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। परमिट टाइप, आपका परमिट टेम्परेरी परमिट है, टूरिस्ट परमिट है, ऑल इंडिया परमिट है या स्पेशल परमिट, तो डिपेंड करता है जो भी आपका परमिट है अकॉर्डिंग टू आप काट सकते हो। ठीक है, मेरा टूरिस्ट परमिट सेलेक्ट किया। सीटिंग कैपेसिटी, जितने भी आपको ड्राइवर को छोड़ के जितनी सीट है उस सीट को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद गाड़ी का एयर कंडीशनर है या ऑर्डिनरी, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, सर्विस टाइप आपकी गाड़ी एसी है नॉन एसी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपकी गाड़ी उत्तराखंड स्टेट में विजिट करेगी या किसी भी स्टेट में जहां आपको जाना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आपकी गाड़ी जाएगी, वो रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद परमिट नंबर में क्या है, आपके परमिट में भी नंबर लिखा रहता है। आप चाहो तो जिस ईयर की आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन है वो वाली आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मेरी गाड़ी 2024 की रजिस्ट्रेशन में 2024 लिख लिया। उसके बाद आता है बैरियर। बैरिकेड का मतलब होता है किस चेक पोस्ट से आपकी गाड़ी जाएगी। तो जैसे यहाँ पर मल्टीपल चेक पोस्ट है, इसमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जिससे भी आपको जाती है रिलेटेड टू चेक पोस्ट, या हरिद्वार से जा रही है, रुद्रपुर से जा रही है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। परमिट फ्रॉम, परमिट आपको कब से कब तक का चाहिए, आपकी गाड़ी जितने दिन के लिए उत्तराखंड में जा रही है या किसी भी स्टेट में जा रही है, उस हिसाब से आपको परमिट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी 1 दिन के लिए जा रही है तो 1 दिन का परमिट सेलेक्ट करना पड़ेगा। परमिट वैलिड कब से और कब तक के लिए। ठीक है, टैक्स मोड, आपको डेली बेसिस टैक्स काटना है या क्वार्टरली काटना है, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर टैक्स मोड में किसी स्टेट में डेली क्वार्टरली का भी आता है, तो यहाँ पर डे सेलेक्ट करोगे आप। उसके बाद आता है टैक्स फ्रॉम, कब से आपको कब तक टैक्स चाहिए, जो आपने परमिट में डेट डाली है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, नीचे आते हैं कैलकुलेट टैक्स में क्लिक करते हैं। कैलकुलेट टैक्स में क्लिक करने के बाद मेरा टैक्स जो भी है वो कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, ये 1760 रुपए का टैक्स है। मैं इसको पे टैक्स में क्लिक करूंगा। मैं पे टैक्स में क्लिक करता हूँ, मेरे पास आता है कंफर्म। ठीक है, कंफर्म करूंगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर मेरा ये आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईवे का पेमेंट गेटवे, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा एसबीआई। ठीक है, मल्टीपल बैंकों की पेमेंट होती है, यहाँ पर एसबीआई सेलेक्ट कर लो आप। उसके बाद आई एक्सेप्टेड ऑल टर्म एंड कंडीशन, जैसे मैं क्लिक करूंगा नया टैब ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर हमको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे पेमेंट करने के। ठीक है, दोस्तों अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा, एसबीआई की नेट बैंकिंग है मेरे पास, मैं उसको यूज करूंगा। मैं एसबीआई नेट बैंकिंग में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूजर नेम मांगेगा, मैं यहाँ पर यूजर नेम टाइप करता हूँ। यहाँ पर यूजर नेम टाइप कर देंगे, उसके बाद नीचे पासवर्ड टाइप कर देंगे। उसके बाद मैं लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद नया टैब ओपन होकर आ जाएगा। जैसे नया टैब ओपन होता है, नया टैब में मेरे को एक बार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की पेमेंट करके डिटेल आ जाएगी, उसमें मैं कंफर्म करूंगा। कंफर्म करने के बाद मेरे को एक ओटीपी रिसीव होगा कि हाँ भाई इतने रुपए का आपका पेमेंट करना है। तो जैसे ओटीपी आ गया था, आपने देखा होगा ऊपर से, तो यहाँ पर मैं ओटीपी लिख दूंगा। उसके बाद इसको कंफर्म करूंगा। जैसे मैं कंफर्म करता हूँ, कंफर्म करने के बाद ये मेरा टैक्स का पेमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया सक्सेसफुली, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। ठीक है, विदिन 10 to 15 सेकंड में ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे जो भी टैक्स का प्रिंट है उसमें। ठीक है, अब देखते हैं कितनी देर में रिडायरेक्ट होता है। ठीक है जी, ये मेरा टैक्स कट गया। ऊपर मेरे को लिखा हुआ भी आ गया। ऊपर का आपको जो दिख रहा होगा ये एक मैसेज आता है, टैक्स मैसेज। ठीक है, परिवहन.gov.com की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये मैसेज आपके मोबाइल में शो हो जाता है, टैक्स मैसेज आता है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, प्रिंट कर सकता हूँ या बैक कर सकता हूँ। अगर आपको प्रिंट करना प्रिंट कर सकते हो, अदरवाइज किसी को भेजना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी भेज सकते हो। तो ये हमारा टैक्स कट गया है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।